ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली विष्णु भगवान की कहानी को सुनेंगे। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा करती थी, लेकिन सेठ जी को अच्छा नहीं लगता था। सेठ जी ने सेठानी को घर से निकाल दिया। वह चलते चलते एक जंगल में पहुंची। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहां जाकर बोली, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वे आदमी बोले, बहन तुम अच्छे घर की लगती हो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। वे उसे अपने घर ले गए। वह रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते थे और चारों बांटकर सेठानी बोली, कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। वह पड़ोसन से आग मांग लाई और भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया। फिर सबने भोजन किया। तब भाई बोले, बहन आज तो भोजन बहुत स्वाद बना है। बहन बोली, भगवान का झूठा है तो स्वाद तो लगेगा ही। उधर सेठ भूखा मरने लगा। सब बोले, सेठानी के भाग का खाया करता था। सेठ सेठानी को ढूंढने निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में आ गया। वहां उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। उसने कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। वे बोले, हाँ भाई तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लगा। उसके हाथों में भी छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वे आदमी बोले, भाई तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर काम कर लिया करो। वह उसे भी अपने घर ले गए। वहां आते ही सेठानी ने सेठ को पहचान लिया, लेकिन सेठ ने सेठानी को नहीं पहचाना क्योंकि वह घूंघट में रहती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान का भोग लगाया, सबको परोसने लगी। तब सेठ की थाली में परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन ये क्या कर रही हो? बहन बोली, भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ रखा है। भाई बोले, हमें भी आपके भगवान के दर्शन कराओ। सेठानी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी तो उन्होंने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी। भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके अन्न धन के भंडार भर गए। यह कहानी सकरात से शुरू करी जाती है। इसका नेम लिया जाता है। 1 साल तक कहानी कहकर विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पाव चने, पाव गुड़, 5.25 रुपये, लक्ष्मी जी के श्रृंगार का सामान, साड़ी और दक्षिणा देकर ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और उन्हें ये सारा सामान देकर विदा करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। यह थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली विष्णु भगवान की कहानी। अब मैं आपको विनायक जी महाराज की कहानी सुनाती हूँ। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी रोज विनायक जी की कहानी कहती थी, लेकिन मेंढक को यह अच्छा नहीं लगता। एक दिन मेंढक बोला, तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर दोबारा तू नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। एक दिन राजा की दासी तालाब से पानी लेने आई। जैसे ही उसने पतीले में पानी भरा तो उसमें मेंढक मेंढकी भी डल गए। राजा की दासी पतीले को ले जाकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। तब वो दोनों सीखने लगे। तब मेंढक मेंढकी से बोला कि बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने विनायक जी को याद करती है ना, उन्हें याद कर, वरना तो दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विनायक जी कहा। तब वहाँ पर 2 सांड लड़ते हुए आए और उन्होंने पतीले को टक्कर मार दी, जिससे पतीला नीचे गिर गया और मेंढक मेंढकी पानी के साथ बहते हुए तालाब में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी का दुख दूर किया, वैसा सबका दुख दूर करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले सबका दुख दूर करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। तो दोस्तों यह थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली विष्णु भगवान की कहानी और विनायक जी की कहानी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं।
ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। दोस्तों मस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री नारायण दोस्तों।